गिरी हैं हमारे साथ में, इस दिल्ली से सांसद भी हैं, अभी अभी वोट करके आए हैं। सर एक बार हम चाहेंगे कि आप मुझे वो निशान बताएं। सर इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, ऐसे में आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया, आज वोटिंग हो रही है। कैसे उस एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने का आपने उपाय किया? 10 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। केवल 2 साल पहले केजरीवाल की सरकार आने के बाद ये सब समस्याएं आई। दिल्ली बहुत अच्छे से दौड़ रही थी, कई विपक्ष की सरकारें भी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर ये केजरीवाल की अनुभवहीनता की वजह से दिल्ली भुगत रही है। केंद्र निगम को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तब जाके ये दिक्कतें आई है। अगर हक मिलता पूरा के पूरा तो शायद दिल्ली को ये दिन देखने नहीं पड़ते। जी, पिछले 2 सालों में आपने जैसा कहा एमसीडी आरोप लगाती रही कि राज्य सरकार उनको फंड नहीं दे रही है, राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिला के ये ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन जो दिल्ली के आम लोगों का हित है वो कहीं ना कहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप शुंगलू रिपोर्ट देख लीजिए, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, उसमें साफ साफ कहा गया है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने फंड का दुरुपयोग किया है। प्रमाण 1, प्रमाण 2, 1 साल पहले यूडी मिनिस्ट्री के द्वारा 3,500 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल जी को दिए गए थे। वो किस लिए दिए गए थे? स्वच्छता के लिए, ताकि निगम के माध्यम से स्वच्छता हो। वो 3,500 करोड़ तक उन्होंने निगम को नहीं दिए जो डायरेक्टली निगम के बनते हैं। तो ये दोनों प्रमाण काफी है कि किस तरह से वो धांधलियां फैला रहे हैं। तो ब्लेम गेम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती, पर अगर व्यक्ति बौखला जाए, मानसिक दिवालिया जिसका हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे? जी, एक चीज और महत्वपूर्ण कि मान लीजिए बीजेपी की फिर से सरकार आ जाती है कि फिर से राज्य में अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी बनी ही हुई है, उसके बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा कि उसी रफ्तार से काम चलता रहे? क्योंकि वो चीजें तो वैसी ही रहने वाली हैं अगर वो सरकार है। हम केंद्र सरकार से बात कर चुके हैं, संविधान में संशोधन ला करके किस तरह से केंद्र सरकार सीधे सीधे तौर पर निगम को मदद कर सकती है, इसका संशोधन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो संशोधन होने के बाद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं रहेगी। केंद्र सरकार के माध्यम से निगम सीधा सीधा काम कर पाएगी, दिल्ली का विकास कर पाएगी, स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बना पाएगी। सर एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है दिल्ली में, 10 साल से बीजेपी है और कांग्रेस को भी अनुभव रहा है दिल्ली की राजनीति का। आप कैसे देखते हैं इन दोनों पार्टियों को? बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, कांग्रेस तो अपनी विश्वसनीयता खुद खो रही है, वो अब तो धीरे धीरे सब उसमें से निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अनुभव और उसकी अनुभवहीनता लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली है। अब लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोग अब देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर पाएगी। अब उसी के पक्ष में पूरा वोट हो रहा है। सर आखिरी सवाल पूछूंगा कि बीजेपी हमेशा टारगेट एक लेकर के चलती है, इस चुनाव के लिए क्या टारगेट है? आज वोटिंग का दिन है। देखिए, टारगेट एक ही है, तीनों नगर निगम में विकास के मुद्दे पर हम आएंगे और कोई राजनीति नहीं करते, केवल विकासवाद को आगे लेकर के जाते हैं और लोग समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महेश गिरी साहब, जो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए और विकास का एजेंडा लेकर के ही आगे जाने की उन्होंने बात कही। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुश पांडे, एपीएन न्यूज़, दिल्ली।